कौन ये हमारे कास्टिंग के एक इनके Thank you. एक ये भी लीजिए थैंक यू Thank you. Again, good luck. थैंक यू मैं तो यहीं रह रही हूँ कहाँ जा रही हूँ हाँ जरूर हम एक दो दिन में प्रोग्राम हाँ लाला की सेवा करें आप लोग आप लोगों को कुछ पूछना हो या कोई कोई कुछ हो people who are especially not from this language of course and yeah everybody is most welcome ये हिंदी में डब क्यों नहीं हुआ? हम लोग का कोशिश है कि हिंदी में बनाएं इसको हिंदी में डब नहीं हो सकता है फिल्म, अच्छा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो कल्चरल रेफरेंसेस हैं मुश्किल आप उसको हिंदी में डब, जैसे विद्यापति का जो लिटरेचर का रेफरेंस इतना है आप उसको हिंदी में डब नहीं कर सकते, वो करेक्ट नहीं नहीं उसको लगेगा। ओरिजिनल रख अगर छोटे भाषाओं में जो जिनकी आबादी कम भी है, कोंकणी, असमीज, मणिपुरी, इनके भी सिनेमा को अगर आप देखिए तो वो अपनी भाषा में बना रहे हैं और अपने लोगों तक पहुंच रहे हैं और एक अपना जो लोकल लेवल पे जो बहुत सारे कलाकार हैं, अभी मैंने इसके बाद एक फिल्म अभी शूट की तो अगेन फिर सारे लोकल बहुत सारे एक्टर्स हैं, इस फिल्म में भी बहुत लोकल एक्टर्स हैं, लोकलाइजेशन तो कॉमन हो गया ना उनको हाँ उनको काम मिले अपनी ही भाषा में वहीं पर, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि और भाषाओं को सिनेमा चाहिए भी तो वो जिंदा रहेंगे। नहीं मेरा क्या ये था कि लोकलाइजेशन तो कॉमन हो गया। अभी एक वेब सीरीज है 5 लैंग्वेज में आती है तो हाँ इफेक्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू बट दिस वन स्पेशली हम लोग उसको हिंदी में नहीं कर पा रहे लेकिन लोग रीमेक करना चाहते हैं, जैसे कोरियन, जापानीज, चाइनीज फिल्में हमें कहाँ समझ आती हैं और ना ही साउथ इंडियन फिल्म, लेकिन फिर भी हाँ लेकिन फिर भी इंग्लिश सबटाइटल के साथ हम देखते ही हैं और कोशिश रहेगी कि हमारी और भी फिल्में हों जो सबटाइटल मतलब हम लोग डब कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन ये वाली खास कर हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं भी एक दो शब्द मैं बोलना मैं चाहूँगा, जो आप लोग का जो प्रयास है, आपने एक अच्छी बात आपने बोला, लेकिन आप लोग का प्रयास एक मैथिली भाषा को लेके है, तो सब भाषा जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारी फिल्म बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, सब कुछ, लेकिन हैट्स ऑफ आपने एक मैथिली लैंग्वेज जो अभी तक इंडस्ट्री कायम नहीं हुआ है मैथिली इंडस्ट्री का, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोग ने बीड़ा उठाया, वो भी इतने मजे हुए कलाकार के साथ, इतने अच्छे से एक्टर के साथ, देखने के बाद ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है जो मैं हिंदी फिल्म देख नहीं रहा हूँ। ये रीजनल को आप एक बढ़ावा दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, जो जबकि हमारी मैथिली फिल्म का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी तक जो वो इंडस्ट्री कायम हो नहीं पाया है, लेकिन आपका ये प्रयास है जो मेरे ख्याल से इस तरीके की अगर फिल्म है बनेगी तो ये हाँ बहुत ही सफल प्रयास है और ये कायम होने वाला ही है, और ये जिस तरीके से आपने किया है जबरदस्त। प्रेमचंद जी आर्ट डायरेक्टर है, जो सेट आपने देखा रूम स्टेशन मास्टर का कमरा वो प्रेमचंद जी ने बनाया। और एक और बात बताना चाहते, शायद कुछ लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि मैथिली भाषा में ही मिथिला मखान भी हमने बनाया था, जो बिहार की पहली नेशनल अवार्ड फिल्म है जो वहाँ शूट हुई थी, वो भी हम लोग 3 साल पहले हम लोग मैथिली बनाया था। तो मैथिली 4 साल 16 में मिला था नेशनल अवार्ड, तो अब तो बहुत 18 में रिलीज हुई थी। तो आइडिया क्या है कि अब भोजपुरी में भी बना रहे हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, सब तीनों भाषा में बना रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर मैथिली में बनाई है एंड दिस इज द आइडिया, क्योंकि हम लोग एस्थेटिक क्लियर रख देशवा भी देखी मैंने, हाँ देशवा भी आपने भोजपुरी देखी, में तो 12 साल से हम कर रहे हैं। उसे हमने डब किया था हिंदी, उसका हिंदी है स्टार प्लस पे आता है, वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार। और अभी जो नेक्स्ट फिल्म अभी हमने की, अभी उसका एडिट अभी लॉक हुआ है, करियट्ठी नाम है, तो वो मैथिली भोजपुरी दोनों में रिलीज होगी। So बस Overall, इतना। it's a brilliant movie. Thank you so much. And I'm sure all of you guys are very well networked in the industry. So please tell them, send them
हमारी फिल्म ऐसे ये है ऑनलाइन, बेजोड़.in हमारा OTT प्लेटफॉर्म है। और मतलब कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, जब हमारी OTT प्लेटफॉर्म कोई हमारी फिल्मों को बोलते रहे कि भाई बिहार की फिल्में हम नहीं ले सकते हैं, और हमारे कोई भी OTT पे बिहार की फिल्में नहीं बिहार हैं, की भाषाओं में कोई भी OTT आप उठा के देखिए, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो हमने OTT लॉन्च ही कर दिया। सो हमारी OTT प्लेटफॉर्म है बेजोड़.in, आप लोग देखिए, उस पे है, मैंने पहले हाँ उस पे आप देखिए इसको। और भी बहुत फिल्में हैं उस पे, जो हमने 4-5 फिल्में बनाई। और हमारी यही विजन यही है कि हम 10-15 बड़े अच्छे डायरेक्टर्स जो वहाँ से भी आते हैं, जो वहाँ पे मतलब पकड़ रखते हैं, उनको हम अपने टीम में लाएं और फिल्म बनाते जाएं, और ये बेजोड़ को ही बढ़ाते रहें। एंड आई सी इट एज a Netflix of in the languages of Bihar and Jharkhand in next 5 to 10 years. This is what our vision is, and there was no other option. तो options ही opportunity देता है, और जब option नहीं था तो ये हमारी opportunity बन गई। So बस, thank you so much. Language was definitely not a barrier in this film. Oh, Those 2 hours yeah, thank you. we were on the edge. हम लोग यही कोशिश करते हैं, Very tight screenplay and everything was very good. Yeah, thank you so much. Congratulations. So thank you everybody for coming. Sunday मुझे पता है आसान नहीं होता, एक ही दिन होता है बहुत लोगों को छुट्टी का, और आप लोग सब आए, इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें कही, बहुत शुक्रिया। It's our pleasure. हम लोग के लिए Please come for snacks outside. प्लीज बाहर चाय और स्नैक्स है। नहीं है। हाँ? I can't hear you, sorry. Is it on? Okay, there's something really very edge of. Silence please, just for 5 minutes, silence please. Silence. These are all on, huh? बड़ा अच्छा लग रहा है कि एज ऑफ द सीट एक ऐसा थ्रिलर जो हमें इंगेज करके रखा है एंड तक, और एक रीजनल लैंग्वेज बनी जिसका बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। स्टिल दे हैव मेड इट एंड दिस इज़ रियली वेरी प्राउड। आई एम फीलिंग प्राउड बीइंग फ्रॉम दैट पार्ट, दो नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ बिहार, बट आई एम फ्रॉम झारखंड। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे लग रहा है कि हाँ मतलब धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है रीजनल सिनेमा की तरफ, जो पहले भी था। और सिनेमा अगर ग्लोबलाइज सिनेमा की बात करें तो रीजन ही हमें सिनेमा देता है, वो खुराक मिलती है रीजन से। तो इस तरह का सिनेमा अगर बनता रहे, और जैसा कि इन्होंने कहा कि बड़े OTTs में नहीं जा रहा, आपने छोटा OTT ऐप ही खोला है, इसी के बहाने कम से कम चलता रहे तो मेरे ख्याल से अच्छा सिनेमा निकलेगा, अपना रीजनल सिनेमा निकलेगा। रीजनल कंटेंट्स हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्लोबलाइज्ड हैं, और मैं तो हमेशा उसको मतलब सेकेंड करता हूँ, एडवोकेट करता हूँ इस बात को कि हमारे जो रीजन में छोटी छोटी कहानियाँ हैं विच इज़ very relevant to the globalized world, that should come out, and instead of getting stuck in one very linear or very stock character, stock कहानियाँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हालांकि मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, पहली बार मैंने US में देखी थी ये फिल्म हमारे ग्रुप में, बहुत ही मतलब हमने सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन एक बड़े स्क्रीन पे देखने की इच्छा थी कि कैसा लग रहा है। So I'm really very happy, and kind of performance, direction, technicalities, everything is wonderful. Sorry? About? अच्छा हाँ certainly मैंने hats off to their adventure, the way they have dared to make this film from whatever funds they have collected। और चूँकि रीजनल सिनेमा के नाम पे बहुत जल्दी फंड भी आना बड़ा मुश्किल होता है, लोग जुड़ते नहीं हैं, और उसमें इस तरह की फिल्म बना पाना इतने धैर्य से, इतना परसिस्टेंस से, तो दैट्स रियली कमेंडेबल। और उम्मीद है कि इस तरह का और अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा हमें दीपू चंद्रा जी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। Oh my God, where do I look? I have the questions. Yeah. Should I look at you? Yeah. So I think first of all, congratulations to Champaran Talkies, to Neetu and Nitin. I am mind blown. I think this film goes on to prove that
you know, it's so fun that India is such a rich country. We have so many languages, and I'm so glad this is in Maithili. The actors are exceptional. I think Nitin's screenplay is exceptional, and please champion films like this. Viewers, I hope you all will watch it at Bejod, and let's hope this just grows. They have more content, and yeah, as a writer-director, independent cinema, I think this is a huge step for telling your story and in the best possible way. Thank you. Should I just say? Okay. So this is the first Maithili film I've seen. The language was not a barrier, because what I really liked about it was almost a home invasion genre done in a regional, Indian language, so that in that sense I did not feel anything missing, because I could you had two great characters, the protagonist, both Durgesh and the guy who played the station master, brilliant. So yeah, a lot of positive stuff. I thought the second half was quite tight, and the music, whoever did the sound design on this, hats off to him. I know when you're trying to do a film under that sort of budget, the challenges, but I thought the production design was very well. Yeah, overall I had a good time. Just good luck to the team. Hi, this is Ashok Banthia here, and I saw the film recently, Jackson Hall. Wonderful film, very well done. And the best part is I'm not from Bihar, but the language was not the barrier. It was such a beautiful language, such a lyrical language. I enjoyed the film. Thank you very much. Thank you, Renu. You have performed so well. And there's another junior of mine, National School Drama. I forgot his name, but he did fantastic job. And the producer and the director, I wish them very good luck to do more film like this. Thank you very much. It'll catch ना जैक्सन हॉल्ट मैथिली फिल्म वैसे तो है, लेकिन देखने से चलता है कि इट इज़ अ मैथिली फिल्म और हिंदी फिल्म और एनी अदर लैंग्वेज फिल्म, बिकॉज इट हैज़ बीन ब्यूटिफुली वोवन इनटू द स्क्रीन प्ले एंड द सिनेमैटिक वैल्यूज. सो एज आई कैन से कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहता है आज के टाइम पे. Jackson Hall is equally important film and equally stands on the platform जहाँ पे बाकी सारी अलग अलग languages की films stand करती हैं. Beautiful performances and very nicely done the cinematography and also the direction. I can also understand since it's a visual film की कम constraints में और उस तरीके से film बनाई जाती है. But after all, as it was introduced before the screening कि 2 घंटे आपके कैसे चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो actually 2 घंटे कैसे चले गए actually पता नहीं चला. We were almost on the edge of our seats. What is going to happen next? Very good thriller. All the best to Jackson Hall team. I'm really happy कि इस तरह के फिल्म बना रहे हैं. हम उधर आ जाएंगे. Listen, हो रहा दीपक. और आ जाए ना. दीपक is there. समोसा और फिर किसी भी लैंग्वेज में. आज के टाइम में लैंग्वेज बैरियर नहीं है. मैम इसमें थोड़ा ह्यूमर है और लैंग्वेज मेरी अपनी है, बाय बर्थ वाली है, तो उसमें थोड़ा मज़ा आता है.
करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि अपन खेलते हैं, बस यही कहना चाहिए। बोले बोले मेरे लिए रीजनल नहीं है, बिकॉज हम खुद भी मिथिला से हैं और इसलिए भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बहुत खुशी हुई कि एक ऐसी फिल्म बनी है मैथिली में, इस जॉनर की फिल्म थ्रिलर, और बहुत अच्छा लगा देख के और बहुत खुशी हुई। ऐसी और फिल्म बननी चाहिए। बस नितिन को और नीतू को मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बस होपिंग टू सी मोर फिल्म्स फ्रॉम देम। यार बहुत ही प्यारी फिल्म है और इसमें जो मैथिली भाषा में है, और मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा गर्व भी महसूस हुआ कि हमारी हर भाषा, हमारे देश की हर भाषा में इतना कन्विक्शन है। बस इसमें फिल्में बनाने का अगर लोगों में ऐसा ही जज्बा आए तो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो इस कहानी में से लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और मनोबल बढ़ेगा। और कहानी जो है बहुत ही प्यारी है और भाषा की तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। 5-10 मिनट शुरुआत में जेलिंग में लगा, पर उसके बाद तो पता ही नहीं चला मैथिली और हिंदी में क्या फ़र्क है। कुछ नहीं, एकदम सब समझ में आता है, क्योंकि जो भावनाएं हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो है तो इंडियन ही। सब लोग अपने देहात, अपने गांव और उसके आसपास का जो एरिया उसको भली भांति परिचित है। और सबका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। मतलब अभिषेक का, राम बहादुर जी का, और वो जो उनका नाम मिस कर रहा हूँ मैं, जो उनके साथ थे, राम बहादुर जी स्टेशन मास्टर के साथ जो थे, तो उन तीनों का बहुत ही अद्भुत अभिनय था। और पूरी फिल्म आपको बांध के रखती और रोंगटे खड़े करके थ्रिल के साथ आप बैठे रहते हो सीट के एज पे। और मतलब ये है कि किसी क्षेत्रीय, मतलब क्षेत्रीय नहीं बोलूँगा, ये ग्लोबल फिल्म है, लेकिन एक मैथिली भाषा में इस तरह का कन्विक्शन लाना, ये बड़ा मतलब सैल्यूट के काबिल है। ये काम बहुत ही प्यारा, बहुत बढ़िया। पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय। मैंने फिल्म को देखा, मैं मैथिली लैंग्वेज देखा नहीं कभी, और नितिन भैया ने जैसे भी बनाया बहुत अच्छा बनाया और कम बजट में बनी, लेकिन बहुत खूबसूरत बनी है। और इस फिल्म का मेन चीज़ ये हुआ कि मैं वॉशरूम जाना था मुझे, मैं जा नहीं पाया, तो बांध के रखा इस फिल्म में और बहुत खूबसूरत बना है। थैंक यू।